तो एनडीटीवी राजस्थान के कॉन्क्लेव में जोगाराम पटेल ने बातें बोली हैं। अशोक गहलोत सुर्खियों में रहने के लिए बयान देते हैं। सीएम खिलाफ दिल्ली में साजिश वाली बात सुर्खियों के लिए। कन्हैया लाल का मुद्दा भी सुर्खियों में रहने के लिए दिया गया है। कांग्रेसी नेताओं के पास बयान देने के अलावा कोई काम नहीं है। तो एनडीटीवी राजस्थान के कॉन्क्लेव में जोगाराम पटेल ने बात कही है। उनका कहना है कि अशोक गहलोत सुर्खियों में रहने के लिए बयान देते हैं। सीएम के खिलाफ दिल्ली में साजिश वाली बात सुर्खियों के लिए दी गई। कन्हैया लाल का मुद्दा भी सुर्खियों में रहने के लिए दिया गया। कांग्रेसी नेताओं के पास बयान देने के अलावा कोई भी काम और आप कहिएगा होता है वो नहीं है, ऐसा जोगाराम पटेल साहब का कहना है। जोधपुर संभाग के कामों को जो उन्होंने यहाँ जोधपुर आए 4 काम गिने और वो छोटे छोटे स्थानीय स्तर के काम वो चल रहे हैं, बंद नहीं हुए हैं। फिर ये आप कहोगे कि मैं बार बार चुनौती देता हूँ, मुझे ठीक नहीं लगता, वो सीनियर है। उन चारों ही कामों को वो चल रहे हैं, किसी काम को बंद नहीं किया। वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं। और मैं आपको बहुत नम्रता से उनसे निवेदन, उन्होंने कहा कि भजनलाल जी के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, भजनलाल जी यूटर्न ले लिया उन्होंने अभी। सावधान हो जावे। और कल यूटर्न आप कह रहे हो, मैं तो कहूँगा पलटू राम। अगर वो उस पर सत्य है तो कल कैसे कह दिया, मैं तो ये करे मजाक में कहा था, कैजुअल बयान था मेरा, कैजुअल बयान था। क्या कैजुअल, इतने बड़े शख्सियत कैजुअल बयान में सरसरी में रहना चाहते हैं, सुर्खियों में रहना चाहते हैं, अखबार में रहना चाहते हैं। मैं आज ये कहता हूँ कि उन्होंने ये बयान दिया था कि भजनलाल सरकार जो में, और उनके ही प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद जी ने बयान दिया कि नहीं, ये कोई उनके पास कोई छुपूंगा होगा, भजनलाल सरकार 5 साल चलेगी। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अंदर धुंध कितना चल रहा है। सुना आपने कि इनका कहना था जोगाराम जी का कि अशोक गहलोत जो हैं सुर्खियों में रहने के लिए बयान देते हैं। सीएम के खिलाफ दिल्ली में साजिश वाली बात सुर्खियों के लिए दी गई। सुशांत पारिक हमारे साथ इनपुट एडिटर जुड़ गए, जिनको आप देख भी रहे होंगे, जिन्होंने जोगाराम पटेल साहब से बात की है। सुशांत, साजिश वाली बात सुर्खियों के लिए, कन्हैया लाल का मुद्दा भी सुर्खियों में रहने के लिए दिया गया, और इतनी बड़ी बात कि कांग्रेसी नेताओं के पास बयान देने के अलावा कोई काम नहीं रहता। क्या आपका आकलन, उनसे आपने बात की, 1-on-1 किया, क्या लगता है क्यों ऐसी बातें उन्होंने की? देखिए, अभी जोधपुर चैप्टर जो है एनडीटीवी का, इमर्जिंग राजस्थान का कॉन्क्लेव चल रहा है, उसी में उन्होंने ये कहा है। और एनडीटीवी के मंच पे वो बोले हैं कि जिस तरह के मुद्दे लगातार अशोक गहलोत उठा रहे हैं, उनको वो चुनौती देते हैं कि वो आए, बहस करें। खासतौर पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ साजिश की बात हो, या फिर 1.5 साल बनाम जो है 5 साल के कार्यकाल की बात हो, या फिर जोधपुर में बहुत सारे ऐसे कार्य जिनके बारे में अशोक गहलोत ने कहा था कि वो काम जो है केवल क्रेडिट लेने की वजह से नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर अशोक गहलोत के दावों में, बयानों में दम है तो वो आए, बहस करें। मैं चुनौती देता हूं, हालांकि वो मुझसे सीनियर हैं, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी वो दे रहे हैं, मकसद केवल सुर्खियों में रहने के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बयान, जिस तरह का वो बयान उन्होंने साजिश वाला कहा, बाद में उन्होंने कहा कि कैजुअल बयान था। तो उन्होंने कहा कि वो कैजुअली बोल रहे हैं, केवल मीडिया में बने रहने के लिए बोल रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने चुनौती दी है, अब देखते हैं अशोक गहलोत इस पर क्या रिप्लाई करते हैं। चलिए ठीक है सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे अब अजमेर की ओर, और अजमेर दरगाह